एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम भोलाराम था। भोलाराम बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह दूसरों से चीजें लेकर अपने लिए इकट्ठा कर सके। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों से चीजें मांगता रहता था, पर कभी किसी को कुछ देता नहीं था। भोलाराम की एक खास आदत थी। वह हर दिन गांव के बाजार और मंदिर के पास घूमता और जो भी चीजें उसे मिलती उन्हें लेकर अपने घर में जमा कर लेता था। वह अक्सर लोगों से कहता, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, और लोग दया करके उसे खाना दे देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव के लोग उसकी असली आदतों को समझ गए। अब वे उसे खाने के लिए देने से कतराने लगे। एक दिन भोलाराम मंदिर के पास बैठा था। अचानक उसकी नजर मंदिर के आंगन में रखी हुई एक टोकरी पर पड़ी, जिसमें बहुत सारी ताजे पके हुए रोटियां रखी हुई थीं। यह देखकर भोलाराम की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, इतने सारे रोटियां! अगर ये सारी मैं अपने पास रख लूं, तो कई दिनों तक खाना नहीं मांगना पड़ेगा। भोलाराम जल्दी से मंदिर की ओर भागा और बिना किसी को कुछ बताए सारी रोटियां लेकर अपने घर की तरफ चला गया। रास्ते में वह सोच रहा था, अब मुझे बहुत दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। मैं आराम से रहूंगा और कोई भी मेरी रोटियों के बारे में नहीं जान पाएगा। घर पहुंचकर भोलाराम ने रोटियों को एक कपड़े में बांध लिया और सोचा कि वह इन्हें धीरे धीरे खाएगा। लेकिन लालच ने उसे जकड़ लिया। उसने सोचा, अगर मैं सारी रोटियां एक साथ खा लूं, तो पेट भर जाएगा और फिर मुझे कई दिनों तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसने एक के बाद एक रोटियां खानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने ज्यादा रोटियां खा लीं, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना भयंकर था कि वह कराहने लगा। लेकिन लालच के कारण उसने खाना बंद नहीं किया और सोचता रहा, थोड़ा और खा लेता हूं, फिर आराम करूंगा। अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पेट दर्द असहनीय हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भोलाराम, तुम इतने लालची क्यों हो गए? तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है। अगर तुमने ये रोटियां जरूरतमंदों को बांटी होती, तो तुम्हें आज यह हालत नहीं देखनी पड़ती। भोलाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दुखी मन से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूं कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं दूसरों की मदद करूंगा और लालच नहीं करूंगा। गांव वालों ने भोलाराम को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज हुआ। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गया। भोलाराम ने अपना वादा निभाया। उसने अपने घर का सारा जमा किया हुआ सामान गांव के जरूरतमंदों में बांट दिया और एक सच्चे दिल से दान करने वाला इंसान बन गया। उसकी मदद और उदारता देखकर गांव के लोग भी उसे फिर से पसंद करने लगे। अब भोलाराम का जीवन खुशियों से भर गया था। उसे सच्ची खुशी और संतोष मिल गया था, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने सीखा कि लालच से कुछ नहीं मिलता, बल्कि दूसरों की मदद और सेवा से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि लालच बुरी बला है। असली खुशी और संतोष निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में है, न कि अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ जमा करने में। बच्चों की दुनिया 611 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।